नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। ये लाइव कर रहा हूँ मैं फेसबुक पे। मेरे से जुड़ने के लिए विदाउट एनी नोटिस बहुत बहुत शुक्रिया। आधी रात का समय है, थोड़ा सा समय निकला तो मैंने कहा काफ़ी दिन से मेरे सभी चाहने वाले वेलविशर्स, फ्रेंड्स, सपोर्टर्स मुझसे कह रहे हैं कि किसान ये जो 26 तारीख को हुआ किसान आंदोलन को लेकर के कुछ कहिए। और आज मैं देख रहा हूँ बड़ा ही गर्मा गर्मी छाई हुई है राकेश टिकैत जी को लेकर के। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूँ। 100 बात की एक बात, मैं अनुपम त्रिपाठी राकेश टिकैत जी के साथ हूँ। मेरा मानना है अगर मौजूदा हालात में तो मेरा मानना है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री राकेश टिकैत जी होते तो भारत के 85 करोड़ फार्मर भाइयों का कल्याण हो रहा होता और पूरे भारत का कल्याण हो रहा होता। आई बिलीव राकेश टिकैत जी विल मेक अ 20,000 टाइम्स बेटर प्राइम मिनिस्टर दैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो पहली बात तो ये। तो बॉटम लाइन, मैं राकेश टिकैत जी के बिल्कुल साथ हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। I am so honored and proud of the fact that he's been one of the leaders of the Kisan movement. बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप बहुत ही स्ट्रांग है, उनको डटे रहना चाहिए। आज मैंने मीडिया में देखा उनके आंसू आ गए वगैरह। बस इतना ही कहना चाहता हूँ that he should just stay, he should hold fort and not worry. अब बात करना चाहता हूँ 26 तारीख को जो हुआ। देखिए, ये जो दीप सिंधु, ये जो कैरेक्टर है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्लांटेड एजेंट है। ये जिस प्रकार दिल्ली में जब सीए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चालू थे और फिर दंगे भड़काए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस समय वो कपिल मिश्रा और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने दंगे भड़काए ताकि पूरी मूवमेंट को खराब, उसका नाम खराब किया जाए और जो प्रोटेस्ट थे उनको ब्रेक किया जाए। उसी प्रकार से जो पीसफुल किसान आंदोलन चल रहा था अभी तक, उसको एक बुरा नाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश के माध्यम से ये जो रेड फोर्ट पे इंसिडेंट हुआ है, दीप सिंधु ने जो हरकत करी है वगैरह वगैरह, और फिर जो पूरा जो बैक एंड फोर्थ जो पूरा टकराव हुआ है किसानों के बीच और पुलिस के बीच, ये भारतीय जनता पार्टी का कराया हुआ है। जो पुलिस भी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, दिल्ली के लिए और भारत के लिए काम नहीं करती है, उनके एजेंट्स हैं। मेरे पास सैकड़ों वीडियो भेजी गई हैं जिसमें दिख रहा है किस तरीके से, क्योंकि आजकल देखिए हर किसी के पास मोबाइल है, सीसीटीवी है, और मोबाइल तो हर किसी के पास है। तो कोई भी हरकत जो पब्लिक में होती है, बाहर होती है, वो कैद हो जाती है कैमरे में। तो मुझे सैकड़ों वीडियो आई हैं जहां पुलिस वाले क्या क्या हरकत कर रहे हैं। मैंने तो वीडियोस देखी हैं जिसमें किसान भाई का ट्रैक्टर है, उस पर 2 तिरंगे हैं, तिरंगा अपना है, झंडा है, और पुलिस वाले वो तिरंगा झंडा तक जो है आरएएफ के नीला वो पहन के वो तिरंगा झंडा तक जो है गिरा रहे हैं, उसको जमीन पे गिरा रहे हैं। आई मीन इट्स टेरिबल। तो 100 बात की एक बात इस विषय पे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी 26 तारीख को हुआ है वो किसानों का कराया हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बड़ी ही घटिया पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है, दिल्ली विरोधी पार्टी है, दिल्ली और भारत के सेंटिमेंट्स विरोधी पार्टी है, भारत के किसान और भारत की जनता के खिलाफ पार्टी है। इस घटिया पार्टी ने, इस कमजर्फ पार्टी ने ये हरकत करवाई है और ये दीप सिंधु इन्हीं का प्लांटेड एजेंट है। इसके मुझे आ गए हैं, पूरी इसकी बायोडेटा आ गया है, इसकी 1 सैकड़ों फोटो मैं दिखा सकता हूं जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, उनके नेताओं के साथ ये घूमते रहता है, फोटो खिंचाते रहता है, उनके पैर छूते रहता है, इसको माले वगैरह वो जपाते रहते हैं। इसने ये हरकत करी है किसानों के बीच में घुस करके ताकि किसानों का नाम खराब हो, मूवमेंट खराब हो। ये बड़ा ही घटिया आदमी है। आई एम हैप्पी कि अब इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट हो गया, इशू और ये अरेस्ट वगैरह होगा, इसको जेल में डाला जाए, 2 डंडे इसको लगाए जाए। बड़ा घटिया आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इतना कहना चाहता हूं मैं। और देखिए, अब मैं फाइनली 3rd विषय पे आ रहा हूं। 3rd विषय ये है, जिस दिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया किसान बिलों के खिलाफ, किसान कानूनों के खिलाफ,
उसी दिन मैंने अपनी राय दे दी थी सभी किसान भाइयों को, ये पूरे प्रोटेस्टिंग किसान आंदोलन को मैंने कह दिया था कि अब यू हैव 95% ऑफ द बैटल इज ओवर, यू हैव ऑलरेडी वन। अब 2 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली में आप लोगों को जद्दोजहद नहीं करने की जरूरत है, आप लोग लौट सकते हैं। क्योंकि देखिए जो किसान कानून था वो उस पर स्टे लग गया है। अब एक बार स्टे लग गया, वो स्टे कोई ऐसे करके वो खत्म नहीं हो जाता है, वो स्टे रहेगा, कमेटी बनेगी, ये होगा वो होगा, 2-4-5 साल में इसका सोल्यूशन निकलेगा जब निकलेगा। अब आप लोग कोई 2-4-5 साल अपना प्रोटेस्ट में बाहर सड़कों पे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, आप लोगों को भी तो जाना होगा, काम करना होगा अपना। तो प्रोटेस्ट को उसी दिन मैंने कह दिया था कि आप लोग खत्म कर दीजिए, आप जीत चुके हैं, यू ऑलरेडी वन द बैटल, यू वन द वॉर। अब जाइए, बस 5% बैटल बची है, वॉर बची है कानून को वापस लेने की, वो भी हो जाएगी इवेंचुअली। और नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL के माध्यम से ही है, इवेंचुअली ये कानून जो है अल्ट्रा वायरस ही है। सुप्रीम कोर्ट की भी प्राइमा फेसी ओपिनियन है कि ये कानून को विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड पास कर दिया गया है। तो इवेंचुअली ये कानून अल्ट्रा वायरस पाई जाएगा और खत्म हो जाएगा सारा हिसाब किताब। तो ये तो मेरी राय है, उस दिन थी, आज भी मेरी यही राय है कि प्रोटेस्ट अब कंटिन्यू करना, अच्छा 26 जनवरी तक कंटिन्यू करना था, हमें मार्च निकालना था आपको, वो भी आपने निकाल दिया। अब वहां ही बैठे रहना, प्रोटेस्ट कंटिन्यू करना कि 1 फरवरी करेंगे, 30 मार्च करेंगे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब देखिए मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूं, आप लोग जानते हैं, और मैं सभी किसान भाइयों को ये कहूंगा और राकेश टिकैत जी को कहूंगा, आप लोग घर जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे घटिया पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आदरणीय माननीय ऑनरेबल मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। और जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, वो दुनिया की सबसे घटिया पार्टी है और देश विरोधी पार्टी है। और मैं 100 बात की एक बात फाइनली यही कहना चाहता हूं कि अब प्रोटेस्ट में कंटिन्यू नहीं करिए, क्यों आप लोग करे ये किए जा रहे हैं, जाइए घर, ठीक है। जो नेक्स्ट इलेक्शन भारत में किसी भी स्टेट में हो, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, राकेश टिकैत जी, उनके सभी फॉलोअर्स, सभी सपोर्टर्स, मेरे 86 करोड़ किसान भाई, ध्यान से सुनिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड हूं मैं। वो सड़क पे आप लोग जद्दोजहद करते रहेंगे, वो चलते रहेगा, नुकसान आप ही का होगा। हाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो भी अगला इलेक्शन आएगा, 86 करोड़ देश के किसान और सभी भारतीय लोग जो किसानों के साथ हैं, वो इस घटिया कमजोर भारतीय जनता पार्टी को बस इलेक्शन में वोट ना देना, एक, ठीक है। जो भी स्टेट इलेक्शन आएगा, वेस्ट बंगाल इलेक्शन आए, चाहे जो इलेक्शन आए, इस घटिया भारतीय जनता पार्टी या उनसे मिले हुए जो भी लोग हैं, उनको एक वोट ना देना, उनकी जमानतें जब्त कर लेना, पहली बात, ध्यान से सुने। दूसरी बात, 2024 में लोकसभा आएगा, इलेक्शन आएगा, ये एक समय होता था ये 2 लोगों की पार्टी होती थी, आज ऐसा हो गया कि 2 ही लोगों की सरकार है, अमित शाह जी और मोदी जी चलाते हैं सरकार को, बाकी तो बस नेम से एक वहां बैठे हैं। आप इनको 2 लोगों की ही बना देना सरकार से पार्टी, 2024 में इनको 2 सीटें देना, ये 303 से रिड्यूस करके इनको 2 पे ले आना। जब 86 करोड़ किसान आप हो, साथ हो, आपके चाहने वाले सभी हम लोग आपके साथ हैं, इनको वोट ही नहीं देना, 2 पे ले आना इनको वापस, जैसे ये 1986 में थे, 1980 में थे जब इनकी पार्टी बनी थी। खत्म, प्रधानमंत्री कोई और बनेगा, सरकार किसी और की आएगी, इन लोगों को इनकी जो औकात है वो पता चल जाएगी। क्योंकि देश का 86 करोड़ किसान और सभी भारतीय लोग तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। वोट देके आप लोग इनको बाहर निकाल दीजिएगा, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अब सड़क पे लड़ना, वहां ही बसे रहना, लड़ना, अब 26 जनवरी हो गया, अब तो हम लोग 28 जनवरी आ गए हैं, तो कब तक ये आंदोलन चलते रहेगा? और क्यों कर रहे हैं? अब खत्म कर दीजिए, स्टे ऑलरेडी मिल गया है। स्टे का मतलब होता है कानून जीरो है, समझिए ये बात, जो नहीं समझता है ध्यान से समझ लो। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद ये कानून, जो 3 काले कानून है जिसके खिलाफ मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली हुई है, जनहित याचिका, ये जीरो है, कानून जीरो है, मतलब कानून इज एज गुड एज डज नॉट एग्जिस्ट। अब मोदी जी के जो दोस्त हैं अदानी अंबानी, वो बना ले जितने गोडाउन बनाने हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बुरी लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहता हूं, अनपार्लियामेंट्री लेकिन वर्ड यूज करूंगा फॉर इम्पैक्ट। कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, रिपीट करता हूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बॉटम लाइन ये है, कानून अभी जीरो है, ठीक है।
अगला इलेक्शन आए, इनकी पार्टी को आप लोग 0 वोट दीजिए, खत्म कर दीजिए इनकी पार्टी को, ठीक है। 2024 में आपको मौका मिलेगा। आप ही लोगों ने 2019 में इनकी पार्टी को वोट दिया और सपोर्ट किया और इनको प्रधानमंत्री वापस बनाया और 303 सीटें दी। आप ही ने तो दिया, मैंने तो नहीं दिया, आपने दिया। 2024 में इनको 2 सीट पे ले आइएगा 303 से, इनकी औकात इनको पता चल जाएगी। इसी को तो कहते हैं डेमोक्रेसी। अब आप लोग लड़ते रहेंगे उसमें खुदा ना खास्ता, देखिए ये बड़े षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको कुछ हो जाए, आपके नुकसान हो जाए, किसी की जान का नुकसान हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। आई केयर फॉर राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, आई लव यू, आप बने रहिए। जिस दिन मेरा मन चला और भारत का मन चला, उस दिन हम चाहेंगे आप प्रधानमंत्री बनो। ये मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के देश विरोधी काम करते रहते हैं, किसान विरोधी काम करते हैं, भारत विरोधी काम करते हैं। मैं तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं इस देश का। यू आर 20 मिलियन टाइम्स मोर क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आप सभी किसान भाइयों को साथ करिए। 86 करोड़ किसान भाई 2024 में अपना आप सब संगठन के लोग इलेक्शन में उतरे, आपको वोट दिया जाए और किसान की और भारत की नई पार्टी बनाई जाए हम लोग, और आपको हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे अगला। कौन है मोदी जी, कौन है भारतीय जनता पार्टी? इन लोगों के सर पे सिंग लगे हैं क्या कि ये लोग बने रहेंगे? ये फॉर एवर थोड़ी ना रहेंगे। इनको 5 साल रहना था, 2019 में हारना था। आप ही लोगों ने गलती करी, वोट दिया। अब इनको अगली बार वोट नहीं दीजिएगा, इनको गिरा दीजिएगा और आप अपने आ जाइए 2024 में इलेक्शन लड़ लीजिए। आपको बनाते हैं अगला प्रधानमंत्री। इसमें क्या डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसी के साथ इस फेसबुक लाइव को मैं अंत करता हूं। भाई उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि फेसबुक मेरी बात को सेंसर करता है, क्योंकि मैं बात भारत की सरकार के खिलाफ करता हूं, भारत के हित में करता हूं, भारत के किसान और भारतीय लोगों के हित में करता हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मेरी बात को राकेश टिकैत जी तक पहुंचाइएगा। जरूरत पड़े, राकेश टिकैत जी मेरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मैं एवर रेडी हूं। मेरी किसी बात पे भी राय चाहिए, मैं एवर रेडी हूं। मेरी राय फाइनली यही है, प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए और घर लौट जाइए। You have already won the battle. The day the Supreme Court granted a stay, the battle was won. मैं आपकी जान और आपकी हेल्थ की परवाह करता हूं, आपकी ही नहीं सभी किसान भाइयों की। दैट्स द बॉटम लाइन। मेरी ये राय है। बाकी इनकी भारतीय जनता पार्टी और ये भारत सरकार की असली औकात अगर दिखानी है, इनको स्टेट इलेक्शन, कॉर्पोरेट इलेक्शन से लेकर के लोकसभा तक इनकी औकात दिखाइए। वहां पर किसान भाई और भारत बोले एकजुट होके एक आवाज में और इनकी औकात दिखा दे। 303 से इनको 2 पे गिरा दे। ये है मेरी राय। मिलते हैं जल्दी एक और लाइव में, एक और समय। जय किसान, जय भारत। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also about a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas. I am going to take on this big story. Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. To learn more on that, we have with us Mr. Anupam Tripathi, who is the founder of Fight for Animal Rights India. Thank you so much for joining us, Anupam. आज से बात करते चुनावी मुद्दों को लेकर क्या गहमा गहमी लगी। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। सर, आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख रेजिडेंट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं,
उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो भाई इधर से नहीं आया, पता आ जाता हमें सब। बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत बात करते चुनावी मुद्दों को लेकर क्या गहमा गहमी लगी। सर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख रेजिडेंट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। होता है। आप 2+2 अगर दबाते हैं, नंबर 4 आता है, रिजल्ट आता है। अगर उसकी चिप में 2 के जगह आप 3 लिख दें, 3 की चिप डाल दें, ऊपर 2 ही लिखा हो, तो 2+2 जब आप 4 करेंगे तो एक्चुअली 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसी किस्म का घपला EVM के साथ हो सकता है और किया जा सकता है। Lending absolute flexibility. Why? Because arbitration, the ultimate, what are we seeking through arbitration? Speediness. Comma, telegrams, now who uses telegrams, but fine. Or other means of telecommunication, including communication. Party and I'm an animal rights activist. Also, and as a result, he too has contributed to the negligence. So there was negligence on the part of the defendant. But where there is a case where the plaintiff too has contributed to such negligence, where he had an opportunity to avoid what went wrong, and he did not exercise enough care.
there he is guilty of contributory negligence, and then he can't sue the defendant. Such truck carrying cattle can carry more than 8 cattle at a time, 8 full-grown adult cattle at a time, weighing average 400 kgs. Anything beyond the capacity of 8 adult cattle or 16 calves is illegal. अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam. I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah, your take on this. Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow,